अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नई अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि टिकटॉक ने अपडेट रिलीज़ किया अक्टूबर और नवंबर की। इसमें इन्होंने क्या चेंज किया है, कौन से कंटेंट रेफरेंसेस दिए हैं और कौन सी नई ट्रिक्स दी हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत सी जो नई ट्रिक्स हैं वो इस अपडेट में जो है वो आपके सामने आएंगी। आपने करना क्या है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक देखनी है। और ट्रिक बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे टीवी को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ऐसी नई अपडेट के बारे में पता चल सके। सो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले अपनी पहली ट्रिक के बारे में। तो टिकटॉक ने इस अपडेट में उन कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है जो कि उनके फ़िल्टर के ऊपर कंटेंट होते हैं। अगर आपकी खुद की कोई नीश नहीं है, अगर आपका खुद का कोई कंटेंट नहीं है, आप ट्रेंडिंग साउंड्स के ऊपर या किसी के साउंड के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो टिकटॉक के फ़िल्टर्स हैं आप उनके ऊपर वीडियोस बनाएं। अब ये फ़िल्टर डिफरेंट भी होते हैं, जैसे कि आजकल जो फेमस और बहुत वायरल फ़िल्टर चल रहा है वो ये चल रहा है, एक लाइन सी बनी आती है जो कि इंसान बैठा होता है और वो स्टिल कर सकते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से ब्रेक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उस फिल्टर का नहीं पता तो मौलवी, जो फेमस मौलवी उस्मान है, उसकी आप वीडियोस देख रहे हैं, उस वीडियो में वो फिल्टर आया हुआ है, एक लाइन सी बनी आती है, उसमें लोग चेंजेस करते हैं। कभी उनका हाथ आधा रह जाता है, कभी उनकी बॉटल आधी रह जाती है। सो ऐसा जो कोई भी फिल्टर है, जो टिकटॉक के अपने ऐप के अंदर के फिल्टर्स है, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो उस कंटेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। सो आप ऐसे कोई भी काफ़ी ऐसे फिल्टर्स हैं जो कि होते हैं, जैसे कि चेंज एनिमल्स का फ़िल्टर है, उसके अलावा ऐसी जो लाइन है उसका फ़िल्टर है, उसके अलावा जो गेम्स हैं उनका फ़िल्टर है। सो बहुत से ऐसे फ़िल्टर्स हैं जो कि आपने अप्लाई करने हैं। सो जो सी भी ऐसी वीडियोस है जिनमें जो फिल्टर्स यूज़ किए गए हैं, उन वीडियोस को जो है वो टिकटॉक फॉर यू पेज पे लेके जाएगा, उन वीडियोस को टिकटॉक खुद वायरल करेगा। सो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनकी खुद की कोई नीश नहीं है। अगर आपकी अपनी खुद की कोई नीश है तो आप एक अपनी वीडियो में वो फिल्टर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नीश एक स्पेसिफिक है तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी नीश से हटकर कंटेंट ना बनाएं, क्योंकि लोग आपको उसी कैटेगरी और उसी नीश की बदौलत पहचानते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी कोई नीश नहीं है और वो मुख्तलिफ साउंड्स के ऊपर वीडियो जनरेट करते हैं, लिपसिंग करते हैं। सो आप टिकटॉक के जो अंदर के जो फिल्टर्स हैं, जो टिकटॉक के ऑफिशियल फिल्टर्स हैं, आप उनको यूज़ करें, उनके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाएं। ये नहीं बनानी कि अगर एक जुल्करनैन ने या मौलवी उस्मान ने जो वीडियो बना दी आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसी बनाएं। उसमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें, आइडियाज़ लें, नेट से सर्च करें, यूट्यूब से उस फिल्टर का नाम लिख के उस फिल्टर के बारे में जो है वो सर्च करें, डिफरेंट आइडियाज़ निकालें और एक क्रिएटिव वीडियोज़ बनाएं। सो ये तो बात होगी फ़िल्टर के बारे में। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो चीज़ आ जाती है आपकी हैशटैग स्ट्रेटजी। इसके बाद टिकटॉक ने हैशटैग स्ट्रेटजी के ऊपर भी बहुत वर्क किया है और उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ करते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग्स कौन से होते हैं? ट्रेंडिंग हैशटैग वो होते हैं जो कि आपको आपके डिस्कवर पेज से मिलेंगे, जैसे हैशटैग कुछ कुछ होता है, उसके अलावा 1 2 3 लेट्स गो, उसके अलावा पिकाचू। सो आजकल अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे हमारे टिकटॉकर्स हैं जिनको पॉपुलर क्रिएटर का ब्लू टिक मिल गया है। ब्लू टिक, वैसे पॉपुलर क्रिएटर के जो मीनिंग्स होते हैं वो एक होते हैं कि कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी है जो कि किसी और प्लेटफॉर्म का है और वो टिकटॉक के ऊपर आए, उसको पॉपुलर क्रिएटर का जो है वो ब्लू टिक मिलता है, या एक ऐसे बंदे को वो ब्लू टिक मिलता है जो कि क्रिएटिव हो। अब जैसा कि आपको पता है कि पीटीए ने टिकटॉक को बैन किया था और उसके साथ जब भी जैसे ही अनबैन हुई तो जितने भी लोग मिलियंस में थे उनका कंटेंट भले बकवास हो, कोई क्रिएटिव कंटेंट ना भी हो, तो उनको पॉपुलर ट्रिक मिल चुका है। मतलब यार, अगर नदीम नानी वाले को मिल सकता है तो फिर हम तो जो है वो, मैं यहाँ पे इसमें मज़ीद बात नहीं करना चाहता। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग ठीक है, आपकी महीने में जो है वो 10 से 12 वीडियोस वायरल हो रही हैं और आप भी वो ब्लू टिक लेना चाहते हो, तो आप अपने हर वीडियो के अंदर एटलीस्ट 2 ट्रेंडिंग हैशटैग ज़रूर इस्तेमाल करो, चाहे वो कुछ कुछ हो, चाहे वो 1 2 3 लेट्स गो हो, या चाहे वो माई आउटफिट हो। क्योंकि ये वो हैशटैग का एक्चुअल जो मतलब होता है, जिसको ऑक्टोथ्रोप बोलते हैं, हैशटैग का मतलब होता है किसी टॉपिक को डिफाइन करना। अगर आप कोई भी वीडियो देखें और वो ये बोलें कि भाई यूट्यूब पे फ़लाँ हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, मतलब हैशटैग 2 लफ्ज़ों का जो है वो एक बहुत बड़ा मायने होता है। उससे जो है वो आप 2 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर देते हो कोई ये किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। तो आपने जो है, अगर पॉपुलर क्रिएटर लेना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि आप अपनी हर एक वीडियो में 2 ट्रेंडिंग हैशटैग मस्ट यूज़ करो जिस पे रिलेटेड आपकी वीडियो है। कुछ जो है वो कॉमन हैशटैग है, आप अपनी किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लोग ज़्यादातर सिर्फ 3 या 4 हैशटैग यूज़ करते हैं जिसमें फॉर यू पेज और वायरल, दैट्स इट। नहीं, आपने अपनी वीडियो रिलेटेड जो टॉपिक है उसके ऊपर भी हैशटैग डालना है, उसके अलावा कॉमन हैशटैग फॉर यू पेज भी डालना है और 2 ट्रेंडिंग हैशटैग आपने मस्ट डालने हैं। सो इस अपडेट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक
कंटेंट प्रेफरेंस थी कि अगर आप टिक टॉक के फ़िल्टर्स यूज़ करते हो, टिक टॉक के कैम से वीडियो बना के उनके जो अपने इंटरनल फ़िल्टर्स हैं उनको यूज़ करते हो, तो आपकी वीडियो वो ज़रूर फॉर यू पेज पे भेजेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी वीडियो फॉर यू पे भी जाती है लेकिन लाइक्स कम होते हैं, शेयर बिल्कुल नहीं होते और कमेंट्स भी ज़ीरो होते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी वीडियो फॉर यू पे गई भी है, वायरल नहीं हुई। अगर फॉर यू पे जाने के बावजूद भी आपकी वीडियो वायरल नहीं हुई तो आई एम सॉरी टू से दिस, आपका कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि आपको खुद को बहुत अच्छी लगती हैं कि यार ये मैंने वीडियो बनाई है, कमाल है, छा जाएगी, धूम मचा देगी, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आती है। सो कोशिश करें कि जो उनके फ़िल्टर्स हैं उनको यूज़ करें। हैशटैग स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स ज़रूर इसके जो है वो आप ज़रूर इसको ऐड करें, और इसी के साथ साथ आप जो है वो एक क्रिएटिव वीडियोस बनाएं, उन्हीं फ़िल्टर्स को लेके कुछ नया करने की कोशिश करें जो कि लोगों को पसंद आ जाए और बूम से आपकी वीडियो जो है वो स्काई रॉकेट की तरह फैल जाए और इसको जो है वो वायरल हो जाए। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों में वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में जो टिकटॉक फॉलोअर जो टूल्स हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।